Hello students, welcome back again. This is your 15 chapter वॉइस, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वॉइस के बारे में, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इसमें हम वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज विद आंसर्स। ठीक है, तो चलिए। और इससे पहले मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था एक्टिव वॉइस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में विद द हेल्प ऑफ टेबल मैंने आपके साथ शेयर करी थी और आपको वो टेबल लर्न करनी है। बस 2 टेबल है आपकी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस में जाइए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। लिटरेचर भी हम कर चुके हैं, ग्रामर वी आर डूइंग नाउ। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर 15। If you want to see the answers of your literature book, please subscribe my channel and go with my videos. तो चलिए let's start this chapter. Yes, this is your 15th chapter voice. वॉइस में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन अ नरेटेड इवेंट लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट इटसेल्फ। ओके, तो वॉइस जैसे कि हमारी आवाज़ होती है, और इसमें वॉइस क्या है, इसमें हमारा वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। ग्रामर में 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए, आपकी बुक में क्या गिवन है, यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज एंड लुकिंग एट द सेंटेंसेज इन कॉलम बी कंप्लीट द सेंटेंसेज इन कॉलम ए। तो उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स, शीना क्लीन्स द फ्लोर एवरी अदर डे and this is your passive voice. The floor is cleaned by Sheena every other day. Both the meaning are same here, but it's telling about the active voice and the passive voice. Here column A belongs to the active voice and column B belongs to the passive voice. दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन A आपका एक्टिव वॉइस है और B आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि जो गिवन है आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, वो बी में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया है, और जो ऑब्जेक्ट गिवन है कॉलम ए में, उसको जो है हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस कॉलम बी में। तो चलिए उसी के साथ आगे करते हैं। द बॉय इज ड्रॉइंग द बोट, द बोट इज बीइंग रोड बाय द बॉय। Next here is Jemima reads a book every day. So a book is read by Jemima every day. My brother plays football, and in a passive voice what will come, football is played by my mother. तो ये कैसे करते हैं चेंज, इसको चेंज करने का क्या तरीका है, तो चलिए मैं आपके साथ कॉलम शेयर करती हूँ, और प्लीज़ मेरी इससे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, और वो आपको सब्सक्राइब करने पर मिलेगी। मेरी वीडियोस में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हाँ एग्जाम्पल ज़रूर करे हैं, और मैंने आपको टेबल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए, ये कुछ टेबल्स हैं आपके सामने, और इसकी हेल्प से जो है हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। अगर गिवन है आई, तो आई की प्लेस पे आपको मी अप्लाई करना है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम। वी की प्लेस पे अस, ही की प्लेस पे हिम, शी की प्लेस पे हर, दे की प्लेस पे दैम, यू की प्लेस पे यू ही रहेगा, और इट की प्लेस पे भी आपका इट ही रहेगा। ये टेबल कॉलम आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल गिवन है आपके सेंटेंस में, लाइक मेक है, तो दे मेक आज इन जर्मनी, मैंने एग्जांपल लिया है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और वी थर्ड अप्लाई होगा आपका पैसिव वॉइस में। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में ही रहने देंगे, बट यू हैव टू अप्लाई वी थर्ड, ओके, विद द हेल्पिंग वर्ब। सो व्हाट विल कम हियर, कार्स आर मेड बाय देम इन जर्मनी। नाउ कम टू द सेकेंड, इफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस गिवन, यू हैव टू रिमेन चेंज। आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे ing जो बेकिंग दिया हुआ है, इफ विद वर्ब के साथ आपका ing गिवन है कंटिन्यूअस में, तो यू हैव टू चेंज ing इन द फॉर्म ऑफ बीइंग आपको लगाना है ing के प्लेस पे, ठीक है। लाइक इज आर एम गिवन है आपको और बेकिंग है, तो क्या होगा आपका इज आर एम बीइंग बेक्ड, वी थर्ड, बेक्ड आपका वी थर्ड है, क्लियर। तो कभी भी देखना पैसिव वॉइस में आपका वी थर्ड ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं, मदर इज बेकिंग अ केक, सो अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मदर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल ही रहेगा इफ। आई एम टेकिंग हियर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब रॉट, सो how you will convert? Yes, you have to apply was, were and we third return. Wrote का return आपका we third है। So example लेते हैं, Ram wrote a letter, so a letter was written by Ram. Okay, चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में ही रहने देंगे। वॉचिंग का आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वी थर्ड अप्लाई हो जाएगा वॉच्ड, ठीक है। इफ वॉज वर गिवन, सो दे वर वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय दैम, दे का दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। इफ गिवन हैज हैव क्लीन्ड, देन been will come. Okay, has have been cleaned. Like example, I have cleaned my room, so my room has been cleaned by me. I का me में convert हो जाएगा। Next past perfect, तो past perfect ही रहेगा। had read, had been read. So example, Ram had read the book before he saw the film, so what will come in a passive voice? Yes, the book had been read by Ram before he saw the film. नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल गिवन है इफ, तो फ्यूचर सिंपल ही रहेगा। विल राइट विल बी रिटन हो जाएगा। दे विल राइट अ टेस्ट पेपर टुमारो, तो क्या आएगा इसका? यस, अ टेस्ट पेपर विल बी रिटन बाय देम टुमारो। देखिए मैंने आपको हर पॉइंट जो एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स। तो इफ गोइंग टू गिवन है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में गोइंग टू आ जाएगा। जैसे इज आर गोइंग टू, सो आपका क्या लग जाएगा? इज आर गोइंग टू बी लग जाएगा पैसिव वॉइस में। क्लियर। इफ he is going to make a speech next week, so what will come in a passive voice? Yes, a speech is going to be made by him next week. तो आपको ये कॉलम लर्न करनी पड़ेगी, you have to learn this column। तो उसी के बेस पे हम जो है अपनी सारी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ कम बैक ऑन योर बुक एक्सरसाइज। चलिए आपकी बुक एक्सरसाइज पर आते हैं और फटाफट से जो है एक्सरसाइज करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, एक बार आपको रिमाइंड कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने डेफिनेशन और कॉलम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियो में। देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो पर ज़रूर देखिए। In a sentence, when the subject is the door of the action, the verb is said to be in the active voice. जब आपका सेंटेंस में काम एक्शन जो होता है अगर वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो आपका क्या होता है? वो एक्टिव वॉइस होता है। ओके, जो भी एक्शन डन होता है वो अगर सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो आपका एक्टिव वॉइस होता है। When the subject is the receiver of the action, the verb is said to be in the passive voice. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है, वो रिसीवर होता है और वो बिलोंग करता है आपका पैसिव वॉइस से। लाइक एग्जाम्पल हम जो है ऊपर वाले कॉलम में शेयर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको आंसर शो करे हैं। जैसे शीना क्लीन्स द फ्लोर एवरी अदर डे, ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। द फ्लोर इज क्लीन्ड बाय शीना एवरी अदर डे। तो देखा आपने क्या, कॉलम के अकॉर्डिंग ही हमने जो है इसको चेंज किया है, जो रूल्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो चलिए फटाफट से विद द हेल्प ऑफ कॉलम जो हमने किए हैं उसी की हेल्प से ये जो है हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स, राइट डी इफ इट इज द डोर ऑफ द एक्शन एंड राइट आर इफ इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो ये डोर ऑफ द एक्शन है ये डी है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो डी अप्लाई करेंगे डोर के लिए, रिसीवर के लिए आर अप्लाई करेंगे। तो रहमान क्या है? रहमान फ्लाइज अ काइट। यहाँ पे क्या है आपका? डोर ऑफ द एक्शन, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट ओके इन योर सेंटेंस। यस, देम आपका क्या है? देम अगेन हियर
बिकॉज ये पैसिव वॉइस है। कहीं भी आपको चेक करना हो तो बाई अप्लाई हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में, और उसकी हेल्प से, बाई की हेल्प से जो है आप अपना जो है फाइंड आउट कर सकते हैं आइदर इट बिलोंग्स टू द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जहाँ बाई दिखे वह आपका बिलोंग करता है पैसिव वॉइस से। क्लियर? सो देम आपका बिलोंग करता है किससे? पैसिव वॉइस है। लेकिन आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, तो देम यहाँ पे क्या है आपका डोर ऑफ द एक्शन है, मतलब ठीक है। थर्ड है आपका लता। लता क्या है? अगेन बिलोंग्स टू द डोर ऑफ द एक्शन। फोर्थ भी आपका डोर ऑफ द एक्शन है दे, और फिफ्थ भी थीव्स क्या है आपका डोर ऑफ द एक्शन। चेंजिंग सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस उसी को माइंड में रखिए। और अभी भी मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया है, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए और अपनी एक्सरसाइज पे आ जाइए, बुक की एक्सरसाइज पे। चलिए, इसके बाद गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको एक पॉइंट भी अभी जस्ट डिफाइन किया था कि अगर आपको चेक करना है वेदर इट बिलोंग्स टू द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यू हैव टू जस्ट वॉच दैट इफ इट by is given in your sentence then it belongs to the passive voice। अगर by given है आपके सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस है। अगर नहीं है given, आपको पता है कि डोर ऑफ द एक्शन कौन है, सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट आपका रिसीवर है। अगर आपका डोर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है तो वो बिलोंग करेगा एक्टिव वॉइस से। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर है और बाई अप्लाई हो रहा है तो वो आपका बिलोंग करेगा पैसिव वॉइस से। तो चलिए, ये सभी आपके आंसर्स हैं। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स बिलोंग्स टू द एक्टिव वॉइस, सेकेंड भी एक्टिव है, थर्ड पैसिव है बिकॉज यहाँ पे बाई अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। फोर्थ में भी बाई अप्लाई हो रहा है, फिफ्थ में नहीं हो रहा तो एक्टिव है। सिक्स्थ में आपका ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर द ओपनिंग स्पीच। लेकिन ध्यान रखना, सिक्स में क्या है आपका सेंटेंस शो कर रहा है? सेंटेंस शो कर रहा है सब्जेक्ट इज द रिसीवर हियर, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके, सो इट्स बिलोंग्स टू द पैसिव वॉइस। से 7 आपका बिलोंग करता है ए से और 8 बिलोंग करता है आपका पैसिव वॉइस से। तो चलिए अदर्स एक्सरसाइज करते हैं आपकी बुक्स की। नाउ सी द नेक्स्ट आंसर हियर of 9th and 10th. So 9 belongs to the passive voice and 10 belongs to the active voice. चलिए उसके बाद पॉइंट्स पे आ जाइए। यूजिंग द पैसिव वॉइस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपका जो डोर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस से बिलोंग करेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो बिलोंग करेगा पैसिव वॉइस से। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है, इसको रीड कर लेना। देन उसके बाद ये पॉइंट है आपका सेकंड, वी ऑल्सो यूज द पैसिव वॉइस व्हेन द डोर ऑफ द एक्शन इज अननोन। कई बार क्या होता है आपके पैसिव वॉइस में द डोर ऑफ एक्शन जो होता है अननोन होता है, वो पता नहीं होता। द वुडन बॉक्स वॉज थ्रोन इन टू द रिवर, लाइक एग्जाम्पल हियर इन दिस सेंटेंस द पर्सन हु थ्रो द वुडन बॉक्स इज आइदर अननोन और नॉट इम्पोर्टेंट। कई बार मेंशन नहीं होता कि आपका जो है डोर ऑफ द एक्शन कौन है यहाँ पे। We also use the passive voice when we don't want to mention the door of the action. For example, the dam was broken, the flag was hoisted. तो यहाँ पे जो है आपका पैसिव वॉइस में हमें जो है कई बार मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती अपने सब्जेक्ट में, अपने सेंटेंस में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका नोट करने वाला पॉइंट। इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस द पर्सन डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड द एजेंट। In the passive voice, in the passive form, we usually use the preposition by before the agent. पैसिव वॉइस में जो आपका पर्सन जो काम कर रहा है उसको हम एजेंट बोलेंगे। क्लियर? इन द फॉर्म पैसिव फॉर्म वी यूजुअली द प्रेपोजिशन, लेकिन जो हम प्रेपोजिशन है जब अपने पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो वो कहाँ अप्लाई करेंगे? बिफोर द एजेंट, बाय बिफोर द एजेंट। फटाफट से इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ कॉलम, जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी उसी की हेल्प से हम ये जो हैं सभी आंसर्स लिख लेंगे। चलिए, वॉज पिक्ड अप फर्स्ट में, सेकंड में वाटर, थर्ड में मी आएगा, आई की प्लेस पे मैंने बताया था आपको, दे कन्वर्ट हो जाएगा दैम में, और फिफ्थ में वॉज पिक्ड अप आ जाएगा, वी थर्ड अप्लाई हुआ है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे सिक्स में वॉज बॉट एंड सेवन्थ में विल बी बॉट,
एट्थ में वॉज कॉल्ड ऑफ बाय दैम, दे का दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम अपना इसका पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट और लेट्स परफेक्ट ईट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस एक्सरसाइज, अच्छे से आई होगी समझ में। तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अदर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।